रास्ता बनाया है तुमने इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए, मगर मेरे रहते तुम इन्हें यहाँ से ले जा नहीं सकते बालवीर। अरे उधर चलो। तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? भयंकर परी तो खुद धोखे और बुराई का प्रतीक है। उसे धोखा देकर कोई नहीं बच सकता। तुमने बहुत गलतियां की बालवीर, बहुत सारी गलतियां, लेकिन आज मैं उन सब गलतियों का गिन गिन कर बदला लूंगी। ऐसी सजा दूंगी तुम्हें कि तुम जीवन भर उन गलतियों को भूल नहीं पाओगे। और उस सजा की शुरुआत मैं मानव और मेहर से करूंगी, क्योंकि जितनी तकलीफ मैं इन्हें पहुंचाऊंगी उससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी। बालवीर बचाओ, बचाओ, बचाओ बालवीर। क्या ये? और हिल क्यों रहती है अलमारी ऐसे? कहीं ये वही अलमारी तो नहीं जिसमें से बालवीर ने बच्चों के लिए परी लोग जाने का रास्ता बनवाया था? लेकिन ये तो ऐसा होता है जैसे उस रास्ते को किसी ने नष्ट कर दिया हो। किसी ने क्या करने वाली होगी, जरूर भयंकर परी ही। डूबा डूबा एक बालवीर और बच्चे सही तो होंगे ना? अरे अगर ये रास्ता बंद हो गया तो बच्चे वापस कहाँ से आएंगे? ये सब क्या हो रहा है? मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मुझे झटके लगना शुरू हो जा रहे हैं। और ये परिया, ये डूबा डूबा एक, ये सब कौन है? परियो, चलो देखते हैं कि हुआ क्या है। चलो। देखो मोटू, देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तुम दूर से बात करो। पीछे 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 आओ। देखो मोटू, देख रहा हूँ। दूर से बात करो, दूर से बात करो। और मुझे पहले बताओ, ये मानव में कहाँ है मानव में? कहाँ है मानव में? कहाँ है मानव में? नहीं बताया ना तो मैं पूरे स्कूल को बुलाऊंगा। देखो मोंटू, हूँ मैं बताता तुम्हें सब कुछ, लेकिन करो वादा, कहोगे नहीं ये बात तुम किसी से। पागल हूँ क्या मैं जो किसी से नहीं कहूंगा? अरे उल्टा, अगर मैं दो परिया और एक विचित्र दिखने वाले प्राणी के बारे में सबको बताऊंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, बड़े बड़े चैनलों में मेरा इंटरव्यू होगा, सब जगह मेरा ही नाम होगा कि मोंटू लोखानी ने इनकी खोज की है। देखो मोंटू, सुनो मेरी बात सुनो। हम दोनों परियां हैं और ये डूबा डूबा एक है। मैंने सब सुन लिया है। अब मैं बात सबको बताऊंगा और स्कूल का सबसे फेमस बच्चा होगा मोंटू।
तुम लोग यही रुकना। मोंटू एक बात सुनो, मेरी बात सुनो तो। अरे आखिर गए, फंसी हम। अब होगा क्या आगे? अरे अगर मोंटू ने बाहर जाकर हमारी असलियत किसी को बता दी ना तो हम लोग तो फंस जाएंगे और मानव और मेहर का परिवार और परेशान हो जाएगा। बालवीर, हमें बचाओ, बचाओ बालवीर। मानो और मेहर को चोट मत पहुंचाओ भयंकर परी। तुमने अगर मानो और मेहर को अभी जमीन पर नहीं उतारा तो मैं तुम पर वार करूंगा। अच्छा, करो वार, करो, और फिर देखो कैसे पल भर में मैं तुम्हारे चहीते मानव और मेहर को जमीन की धूल चटाती हूँ। बालवीर, बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो। हाँ, बोर्निस आ जा रहे बालवीर। आओ, आगे बढ़ो बालवीर, दिखाओ अपनी होशियारी। इस समय मुझे सबसे पहले मानो और मेहर की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। मुझे एक और मौका दो भयंकर परी। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, पर मानो और मेहर को चोट मत पहुंचाओ। तो ठीक है, तुम पृथ्वीलोक से अपना सुरक्षा कवच हटा लो और मुझे वहां अपने साथ लेकर चलो, और परितारा का आधा हिस्सा मुझे दे दो। सोच क्या रहे हो बालवीर? भयंकर परी, ऐसा मत करो भयंकर परी। मानो, मेहर, रुक जाओ भयंकर परी, रुक जाओ। तो आखिर तुम मुझे परितारा का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हो? अब क्या सोच रहे हो बालवीर? वो मैं लगता है तुम्हें मानव और मेहर से ज्यादा परितारा से प्यार है। तो ठीक है, यही सही। भयंकर परी, मैं तुम्हें परितारा का आधा हिस्सा दे दूंगा। भयंकर परी, मैं तुम्हें नीचे धरती पे परितारा तक ले जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी कोई शर्त नहीं माननी है। चुपचाप जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, वरना। बालवीर, तुम ऐसा मत करना। तुम दोनों मुझे ठीक से जानते नहीं,
तुम्हारी सोच में जहां बुराई खत्म होती है, मेरी बुराई वहीं से शुरू होती है। अभी जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो तो कुछ भी नहीं है, इससे कई ज्यादा गुना बुरा मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। वो तो तुम्हें देख कर ही लगता है कि तुम कितनी बुरी हो। और मेरी बहन से दूर रहना, वरना पीट दूंगा। बस बालवीर, भले ही हमें कुछ हो जाए, लेकिन इन्हें परितारा का आधा हिस्सा मत देना। बहुत हो गई तुम दोनों की बकवास। लगता है अब तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी। है समय अभी भी बाकी है मानव, मेहर और बल्लू के रूप में आने में हमें। और बाहर जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। अब क्या करें? मोंटू तो बस थोड़ी देर में सबको लेके पहुंचता ही होगा। बिस्तर पर ही अब हमारे पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। आज तो हम पकड़े ही जाएंगे। आइए सर, आइए। आइए सर, आइए। यस चलिए, अब देख लीजिए। हाँ सर, चलिए। प्लीज मोंटू, आर यू श्योर? तुमने स्कूल में 2 परियों और एक विचित्र प्राणी को घूमते हुए देखा है? हाँ सर, मैंने उनको खुद अपनी आंखों से देखा है। वो मानव में और बल्लू के रूप में थे। अब चलिए, अपनी खुद की आंखों से देख लीजिए सर। चलिए सर, प्लीज। ओके, चलो। आइए सर, आइए। अरे आवाज ऐसे जैसे आ रहा है मोंटू बहुत सारे लोगों को जमा करके। अरे अगर इन सब ने हमें देख लिया तो ये तो घर वालों को जाकर बता देंगे कि हम लोग असली मानव, मेहर और बल्लू नहीं है। लगता है आज तो हम पकड़े ही जाएंगे। देखिए देखिए सर, वो इसी रूम में बंद है। और आप उन्हें देखेंगे ना तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, जैसे मेरे होश उड़े थे। आर यू श्योर? माँ कसम सर, माँ कसम। एक मिनट है सर। आइए सर, आइए। ये देखिए। क्या देखूं? कहां देखूं? किसको देखूं? हाँ, तुमने तो तीनों को यहाँ पे बंद करके रखा था ना। यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता तो है नहीं, और बाहर से तुमने लॉक भी कर दिया था। मोंटू, डोंट टेल लाइस। ये तुम्हारा कोई नया मजाक तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, एक मिनट, मैं अभी ढूंढता हूं उन्हें। किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ डोंट वेस्ट आवर टाइम। कम ऑन बॉयज, गो टू योर क्लासरूम्स नाउ। गो, डोंट वेस्ट योर टाइम। गो ऑन, मूव फास्ट, मूव फास्ट। कम ऑन। क्या हुआ? क्यों डरा रहे हो? एक मिनट सर। मिल गए सर, मिल गए। आइए आइए, जल्दी आइए, अपनी खुद की आंखों से देख लीजिए। हम कहाँ जाओगे बच्चों? आइए सर, आइए। मोंटू, ये क्या मजाक है? ये तो बल्लू है ना? और हम भी है सर। तुम लोग मानो मैं बल्लू कैसे बन गए? एक मिनट सर, एक मिनट। अब भी इनके मास्क खींच के निकल दो। एक मिनट सर। स्टॉप इट मोंटू। तुम पागल हो गए हो। ये दोनों परियां और ये कोई विचित्र प्राणी नहीं है। ये तो मानव, मेहर और बल्लू है। हाँ मोंटू, अब तो दे दो हमें हमारा टिफिन और होमवर्क वाली किताब। कहा था तुमने जैसा किया हमने वैसा ही। कहा था तुमने कि उड़ा दो प्रिंसिपल सर के होश सबके सामने, तो उड़ा दिए हमने।
तुम्हारे। अरे क्या बकी जा रहा है तू यार? मैंने ऐसे कब कहा था? कब कहा था मैंने? मोंटू तुमने ऐसा कहा था? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कहा था, आपकी कसम सर। सॉरी, रोहित कल की कसम सर, रोहित कल की कसम, मैंने ऐसा नहीं कहा था। कर दीजिए हमें माफ सर, किया हमने ये सब मोंटू के डर की वजह से। मजबूर किया था मोंटू ने हमें ये सब करने के लिए। सर चाहे तो दे सकते आप हम तीनों को सजा। हाँ दे दीजिए सजा। हाँ दे दीजिए सर। हाँ दे दीजिए सर। ठीक है, आई मीन तुम तीनों को सजा नहीं मिलेगी। ये सब गलती मोंटू की है, सजा तो मोंटू को मिलेगी। कम सर, I don't want to hear you. Come on, come with me. चलो मेरे साथ। Come on, boys. Go to your classrooms, please. Don't waste your time. Come on, come with me. चलो मेरे साथ। चलो जल्दी। अरे ये हम कौन सी जगह आ गए? हम मायावी पर्वत में पहुंच गए। मायावी पर्वत? हाँ, यहाँ भयंकर परी हमें कभी नहीं ढूंढ पाएगी। अच्छा है, हमें तो ऐसा लगा था कि भयंकर परी से हम कभी बच नहीं पाएंगे। हाँ, और वो तेज रोशनी वो कहाँ से आई थी? वो तेज रोशनी नटखट परी की वजह से आई थी। अच्छा वो नटखट परी अब सही समय पर वहां आ गई, वरना भयंकर परी तुम दोनों को चोट पहुंचा सकती थी। आज तो मैं सही समय पर पहुंच गई बालवी, लेकिन हमेशा मानव और महक की रक्षा करना आसान नहीं होगा। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि मानव और महक सुरक्षित पृथ्वीलोक पहुंच सके, क्योंकि अब भयंकर परी और भी ज्यादा सतर्क हो गई है। उसने तो पृथ्वीलोक जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया है। अगर भयंकर परी ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता भी वो खुद बना कर देगी। क्या भयंकर परी खुद मानव और महक के पृथ्वीलोक जाने वाला रास्ता बनाकर देगी? नहीं बालवी, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। वो करेगी। जैसा आपने कहा नटखट परी, भयंकर परी सतर्क हो गई है, हम उसी की सतर्कता का फायदा उठाएंगे। अब मैं ऐसे चाल चलूंगा कि भयंकर परी खुद मानो और मेहर को वापस पृथ्वीलोक भेजने के लिए रास्ता बनाएगी और वो खुद ही हमें परितारक तक पहुंचाएगी। रानी परी, परी भयंकर, हो कहा तुम रानी परी? अरे हो कहा तुम परी भयंकर? चली कहाँ गई ये रानी परी? हमेशा हमेशा है भूल जाती है मुझे अपने साथ ले जाना। हाँ, इनका तो नाम होना चाहिए था परी भयंकर की जगह परी बेवकूफ। पता नहीं बालवीर को पकड़ लिया है इन्हें या इन्होंने पकड़ लिया है बालवीर को, समझ में नहीं आता मुझे। रानी परी, कहाँ है आप रानी परी? अरे वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि है कहाँ रानी? नटखट परी, हुआ क्या ये आपको और है कहाँ रानी परी? पता नहीं रानी परी कहाँ है, लेकिन बालवीर बच्चों के साथ परीलोक से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझ पे वार करके मेरा ये हाल कर दिया। अरे तो जरूरत क्या थी ये सब अकेले करने की? अरे ले जाना चाहिए था इस महान, बलशाली, महाशक्तिशाली महावीर श्री श्री तोबा जी को अपने साथ, और देता बालवीर जी को ऐसे। अरे बालवीर, तुम यहाँ? वैसे है कहाँ बालवीर? कहीं नहीं है बालवीर। और तुम सामने आओ। बोलो।
सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं तुम्हें। तुम ना रहने दो, मैं रानी परी को खुद ही ढूंढकर उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अरे नटखट परी, फूला मैं, तुम क्यों कष्ट लेती हो? बताओ मुझे, मैं बताऊंगा रानी परी से। नहीं तौबा तौबा, तुम कुछ नहीं कर सकते, बालवीर से नहीं लड़ सकते तुम। अरे जानती नहीं तुम मुझे अभी तक, क्या कर सकता हूँ क्या मैं? अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हें बालवीर से ही लड़ना है तो जाओ परी भवन। मैं कहीं नहीं जाता, लोग आते हैं मेरे पास लड़ने। वैसे ये बालवीर परी भवन गया है क्यों? अब वो तो मैं सिर्फ रानी परी को ही बताऊंगी। नटखट परी, लगी है तुम्हें चोट, कर लो आराम थोड़ा सा। भूला मैं, बताऊंगा मैं रानी परी को कि है बताई ये बात मुझे नटखट परी ने। पक्का ना? हाँ पक्का। तुम रानी परी को ये संदेश दे दोगे ना? हाँ। ठीक है, मैंने ना परियों की बातें सुनी थी और मुझे पता चला कि बालवीर आगे की रणनीति बनाने के लिए परियों से परी भवन में मिलने वाला है। बस यही बात मैं रानी परी को बताना चाहती हूँ, ताकि वो वहां पर जाए और बालवीर को पकड़ ले। अगर बताती रानी परी को इसने ये बातें, तो रानी परी खुश होकर प्रधानमंत्री बना देगी इसे ही। नटखट परी, देख के तुम्हारी ये हालत लग रहा है मुझे बहुत बुरा, इसलिए कीजिए आराम थोड़ा। मैं लेकर जाऊंगा ना परी भयंकर को परी भवन। ठीक है, हाँ तुम ही चले जाओ, मैं आराम करने जाती हूँ। निकली ये भी बेवकूफ परी भयंकर की तरह, आ गई मेरी बातों में, बड़ी आई रानी परी से बातें करने वाली। हाँ। अब खुद जाकर मैं सुनूंगा बालवीर की सारी रणनीति और फिर कहूंगा जाकर रानी परी से। तीर सीधा निशाने पे लगा है नटखट परी। अब अगली चाल की बारी। सॉरी। मोंटू, नाम है मेरा बल्लू, पर आज तो बन गए तुम लल्लू। चुप, मैं लल्लू नहीं हूँ। हाँ, मोंटू बस ढोलू है, ढोलू। चुप। डालू। सॉरी बस, आप कुछ कह रहे थे? कौन है बस का? हाँ, मैं लल्लू नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम अजीब से दिखने वाले आदमी डुबाओ। और ये फिरंग परी और ये विजदार परी है। ओह सॉरी, ये फिरंग परी और ये विजदार परी है। बॉस, आपकी आगे खराब हो गए क्या? अरे बॉस, आपको मानो लड़की दिख रही है। अरे बॉस, वो लड़का है, लड़का। तभी तो, अगर बॉस अपने आप को मिरर में देखेंगे तब कौन सी परी कहेंगे? मोटी परी। मोटी परी कहा तूने मुझे? मोटी परी अभी बता दो। अरे नहीं बॉस, आपको मोटी परी नहीं कहा, मोती की तरह गोल परी। मेरा मतलब है अब मोती की तरह सुंदर और सफेद हो। पर परी तो कहा ना तूने मुझे, परी तो कहा ना। अब तुम दोनों को बता दो और तुम तीनों को भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे बॉस, मुझे तो छोड़ो। हाँ। मोंटू, छोड़ने के लिए पहले पकड़ के तो देखो, भागो। बस तू क्या पेड़ को छोड़, पेट को देख। बॉस, वैसे किसी समझदार इंसान ने कहा था
कि कभी-कभी ताकत की वजह पे अकल भी इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा किस समझदार इंसान ने कहा है? किस समझदार इंसान ने कहा है? माँ कसम, मैंने नहीं कहा है बॉस। हाँ बॉस, माँ कसम मैंने भी नहीं कहा है। माँ कसम, एक बार वो समझदार इंसान मुझे मिल जाए, मैं उसे बराबर बता दूंगा। और मानो मेहर बल्लू, तुम्हारी असलियत में सबके सामने लाकर ही रहूंगा। क्या बालवीर बच्चों को परिलोक से ले गया होगा? पता नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं भयंकर परी ने फिर से उन्हें अपने कैद में न डाल दिया हो। नहीं, बालवीर पर मुझे पूरा भरोसा है। वो बच्चों को कुछ नहीं होने देगा। भरोसा तो हम सबको है बालवीर पर इस समय भयंकर परी बहुत ही शक्तिशाली है और उससे जीतना बहुत ही मुश्किल है। हाँ परियों, बल्कि नामुमकिन है परी भयंकर शक्तिशाली क्योंकि हूँ मैं उसके साथ। अरे कर क्या लेगी वो मेरे बिना? है सभी परियां यहाँ, पर गया कहाँ ये बालवीर? खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो बालवीर। शुक्र है बालवीर कि तुम ठीक हो। लेकिन मानव और महर कहाँ हैं? अब चिंता मत कीजिए, मानो और महर कहीं सुरक्षित है और जल्दी ही मैं परिलोक और आप सब परियों को भयंकर परी की कैद से आजाद करा लूंगा। कैसे बालवीर? भयंकर परी ऐसा कभी नहीं होने देगी। भयंकर परी की सारी शक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली है परितारा, और भयंकर परी ने वो परितारा का आधा हिस्सा कहाँ छुपाया है वो मुझे पता चल चुका है। सूरज की पहली किरण के साथ मैं परितारा और बच्चों को अपने साथ पृथ्वीलोक ले जाऊंगा। रोकती है पूरी कायनात मुझे प्रधान बनने से। क्यों? भयंकर परी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है बालवीर। ये बात हमें जल्द से जल्द चलकर भयंकर परी को बतानी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना परियों, इस बात का पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए, खास तौर से भयंकर परी को। कहीं देख तो नहीं लिया नाराज ताराज परी ने मुझे? तरास, लगता है तौबा तौबा ने सब कुछ सुन लिया है। इससे पहले कि वो भयंकर परी को जाकर यहाँ की सारी बातें बताए, हमें खुद जाकर भयंकर परी को सब कुछ बताना होगा। अब बताए इससे पहले ये नाराज ताराज परी भयंकर को इस षड्यंत्र के बारे में पूछाता मैं और बता देता हूँ उनको सब। सुन के ये परी भयंकर प्रधानमंत्री बना ही देगी मुझे। फंस गया जाल में तौबा तौबा। ये थी मेरी दूसरी चाल। बेचारा मोंटू था उसका चेहरा देखने लायक जब बन गए हम परियों से बच्चे। अब कोई भी नहीं करेगा उसकी बातों पर विश्वास। बड़ू बैग, ये खुश होने वाली नहीं बल्कि चिंता करने वाली बात है। भले ही कोई उसके बात पे विश्वास ना करे, लेकिन जो उसने खुद देखा है वो उसे कभी नहीं भूल सकता। हाँ, और जितना हम उसको जानते हैं वो हमारी इस बात को कभी नहीं भूल पाएगा और हमारी असलियत को सबके सामने लाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे ये पंखा यहाँ किसने रख दिया? इसलिए हमें उसे एक भी मौका नहीं देना चाहिए कामयाब होने का, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम मुसीबतों के पास ना जाए। इसे कहीं दूर फेंक देती हूँ ताकि कोई और ना गिरे।
गया मैं, बचना है हमें अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने से। डुबो डुबो एक बचाओ, बचाओ फिरंग परी। हाँ? अरे गई कहाँ विस्तार परी? कहाँ से आ रही है उनकी आवाज? डुबो डुबो एक बचाओ। आसमान में? हाँ? मतलब? अरे हवा में उड़ रही है। बचाओ, डुबो डुबो एक बचाओ। अरे तू देख रहे जो, पकड़ो उन्हें। अरे विस्तार परी, बचाओ, विस्तार परी, फिरंग परी बचाओ। ये तो बहुत ही खुशी की बात है बालवीर कि अब कुछ ही देर में परीलोक पे सब ठीक हो जाएगा। बुराई के मंडराते हुए काले बादल अब परीलोक से हमेशा के लिए चले जाएंगे और अच्छाई और सच्चाई की हवाएं फिर से इस परीलोक में बहने लगेंगी। अभी तो लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और इन परियों ने जीत का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। जब हम रानी परी को जाकर इनकी षड्यंत्र की बात बताएंगे तो वो इन पर क्या कहर ढाएंगी, इसका तो अंदाजा भी नहीं है इन्हें। लेकिन नाराज, हम ये सब उन्हें बताएंगे कब? क्योंकि तौबा तौबा ने सब कुछ सुन लिया और वो तो रानी परी को सब कुछ बताने के लिए चला भी गया है। परियो, आप सब मेरे पास आ जाइए, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। चलो नाराज, आगे चलकर सुनते हैं कि बालवीर क्या बोलने वाला है। रुको तारास, क्यों? क्या बोलेगा? वही सब बोलेगा और क्या। लेकिन अगर हमें भयंकर परी को खुश करना है तो तौबा तौबा से पहले हमें जाकर उन्हें षड्यंत्र के बारे में सब कुछ बताना होगा। चलो चलो। परियो, ये बात सच है कि परीलोक पे फिर से सच्चाई और अच्छाई का राज कायम होगा। लेकिन परी तारा कहाँ है और वो मुझे पता है, ये बात झूठ थी। परियो, मैंने ये झूठ इसलिए बोला ताकि मैं परी तारा को हासिल कर सकूं। तौबा तौबा छुपकर हमारी सारी बातें सुन रहा था और वो ये बातें भयंकर परी को बताएगा और इसी तरह हमारी चाल कामयाब होगी। हमारी चाल मतलब? हाँ, मेरी और नटखट परी की चाल। नटखट परी? लेकिन नटखट परी तो भयंकर परी के साथ मिली हुई है। नहीं नहीं परी, नटखट परी भी हमारे साथ ही है। नटखट परी, नटखट परी बुरी परी बनकर भयंकर परी के साथ वही खेल खेल रही है जो भयंकर परी ने हमारे साथ भली परी बनकर खेला था। नटखट परी अभी भी हमारी वही अच्छी और प्रिय परी है। खुश रहो नटखट परी। खुश रहो। छोड़ दीजिए पंखे को विस्तार परी। अगर मैं ऐसे करूंगी तो मैं गिर जाऊंगी, मुझे चोट लग जाएगी। कोई और तरीका सोचिए। हाँ, कुछ खाते। तो वो जुबाई कुछ सोचो, कुछ करो। हाँ मैं सोचता हूँ, पहले पकड़ो उन्हें। अरे परी विस्तार। अभी बातों से नहीं, हाथों से पूछना पड़ेगा कि ये नकली मानो में है कौन। बस एक बार मेरे हाथ आ जाए। मैंने उन्हें पूरे स्कूल में ढूंढ लिया पर मुझे कहीं नहीं मिले। अरे ये मानो उड़ कैसे रहा है? उड़ सकता है। आखिर वो परी जो है। मैं काम करता हूँ, मैं अभी प्रिंसिपल सर को बुलाता हूँ। और प्रिंसिपल सर आने तक वो भाग गया तो मुझे वापस मुर्गा बनना पड़ेगा। नहीं, मैं भी मानो कोई पकड़ता हूँ। रुकिए, आपको अपना हाथ हटाना पड़ेगा तभी आप नीचे आ पाएंगी। ओह,
मानव विस्तार परी है। तो विस्तार मतलब? क्योंकि आपकी विचार शक्ति बढ़ गई है और इसलिए ये पंखा उड़ रहा है और इसलिए आपको उड़ा भी रहा है। अच्छा, विस्तार मतलब बिजली की पावर। मतलब विस्तार परी के अंदर करंट है, इसलिए जब मैंने मानव को टच किया था तो मुझे करंट लगा था। अब भी इनकी ये पोल खोलता हूँ। क्या करूँ? आइडिया। नेक्स्ट मौका मिले ना मिले, पर इनकी आज ये पोल खोलूंगा मैं। बचाओ फिरंग परी, तुम्हारी बाइक बचाओ। अब ये फोटो मैं प्रिंसिपल सर को दिखाऊंगा। विस्तार परी, आप अपने रेखा हटाइए। विस्तार परी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि पीछे से चलने वाले उपकरण से दूर रहिए। मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये पंखा बीच रास्ते में पड़ा था तो मैंने सोचा कि इसको कहीं दूर फेंक देती हूँ ताकि कोई गिरे ना। पर अब क्या करें, मोंटू ने तो आपको उड़ते हुए देख लिया और अब तक तो उसने प्रिंसिपल सर को भी बता दिया होगा। अरे मानव, मेहर, बल्लू, तुम तीनों को प्रिंसिपल सर ने बुलाया। बताऊंगा जब मैं रानी परी को कि चल गया है पता बालवीर को परी तरह का और जल्द ही करने वाला है आक्रमण। वो सुन के ये खबर खुश होकर बना देगी मुझे अपना वो प्रधानमंत्री। अरे रोक नहीं सकता कोई मुझे अब उनका प्रधानमंत्री बनने से। बस कुछ ही पल बाकी है प्रधानमंत्री बनने में। हाँ, पहुंच जाऊंगा जल्द ही मैं रानी महल में। अरे लग रहा है रानी महल क्यों इतना दूर है? मैं आगे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तौबा तौबा। तुम्हें क्या लगा कि परी भवन में तुम्हें किसी ने नहीं देखा? चील की नजरें हमारी और बालवीर की खबर रानी परी को पहले हम ही जाकर देंगे। तौबा तौबा, तुझे तो ना अभी हम बताते हैं। चारों ओर ढूंढ लिया, कहाँ छुपा है ये बालवीर। ना जाने क्या साजिश रच रहा है मेरे खिलाफ। पहले मैं बताऊंगा। पहले हम बताएंगे। पहले मैं बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा रानी। तौबा तौबा, पहले हम बताएंगे। पहले मैं बताऊंगा रानी परी को। पहले हम बताएंगे। फायदा मत उठाओ तुम मेरे छोटे कद का। अंदाजा नहीं तुम्हें मेरे ताकत का। आवाज पहुंचेगी पहले मेरी ही रानी परी तक। रानी परी क्या बकवास कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाना सराज, तुम बताओ। रानी परी, बालवीर आया था परी भवन में सारी परियों से मिलने। हाँ रानी परी, और उसने परियों को बताया कि आपने परितारा कहाँ छुपाया। ये बालवीर को पता चल गया और आज रात को वो परितारा को चुराने वाला है। और सूरज की पहली किरण के साथ वो बच्चों को और परितारा को लेकर पृथ्वी लोक जाने वाला है। तो मुंटू, तुम्हारे कहने के हिसाब से मानव, मेहर और बल्लू ही थे? यस सर। ये लोग परियां और विचित्र प्राणी नहीं थे? यस सर। और मानव टेबल फैन को पकड़कर हवा में उड़ रहा था? यस सर। तुम मुझे पागल समझ रहे हो? यस सर। मोंटू, मेरी गलती हुई कि मैंने तुम्हें सजा दी। तुम्हें तो स्कूल से सीधा घर भेज देना चाहिए था। मोंटू, सुबह कर रहे थे तुम परेशान सर को और अभी कर रहे हो फिर से। दिन में 2-2 बार करना परेशान सर को नहीं लगता अच्छा? आखिर है सर हमारे शिक्षक, गुरु है वो हमारे।
सीखो मोंटू, कुछ सीखो इनसे। अब मैं समझा कि ये लोग तुझे अजीब क्यों लगते हैं। कितने सरल है, कितने संस्कारी है ये, और तुम एकदम उल्टे हो। लेकिन सर मैं तो सीधा खड़ा हूँ। उल्टी बात मत करो, उल्टे मतलब नेचर से उल्टे हो, इडियट। पता था मुझे सर, पता था कि आपको मुझ पे विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं आपके लिए मोबाइल लाया हूँ। अपनी बात मनवाने के लिए मुझे रिश्वत दे रहे हो तुम? नहीं सर नहीं, इसमें मानो कि वो फोटो है जब वो पंखे को पकड़कर उड़ रहा था। और सर जब आप ये फोटो देखोगे ना, आपको मुझ पर विश्वास करना ही होगा। ओके। बनाया किस गधे ने इन्हें रानी परी? हाँ हाँ वो तो वही। ये सिर्फ सोचने में ही लगी रहती है और बालवीर तब तक अपना काम कर भी जाता है। और अगर कुछ किया नहीं इन्होंने जल्द ही, तो ले जाएगा बालवीर इनका परितारा भी, और फिर नहीं बन पाऊंगा मैं प्रधानमंत्री। रानी परी, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। अगर हमें बाकी परियों ने देख लिया तो हम पे संदेह करने लग जाएंगी। अरे रानी परी है क्या सोचना उसमें? है ये आसान? ले लीजिए अपना परितारा और कर लो सुरक्षित कहीं। वो तो मैं करूंगी ही। तब जब बालवीर लेके जाएगा परितारा तब? मैं ये सोच रही हूँ कि बालवीर को आधे परितारे के बारे में पता कैसे चला? तौबा तौबा ने बताया। है बताया मैंने तुम्हें। ये झूठ बोल रही है रानी परी। ये तुम क्या कह रही हो नटखट परी? तौबा तौबा ऐसा कभी नहीं कर सकता। सुना? मेरे कहने का मतलब ये है रानी परी कि तौबा तौबा ने आपको बालवीर के बारे में जो कुछ भी बताया वो सब झूठ है। वो सब सिर्फ बालवीर की एक चाल है, और तौबा तौबा बेवकूफ है जो वो इस चाल में फंस गया। अरे लेकिन मैंने खुद सुना है बालवीर को ऐसा कहते हुए। हाँ, बालवीर ने वो सब इसलिए कहा क्योंकि उसने तुम्हें उन सब की बातें सुनते हुए देख लिया था। वो जानता था कि ये आपके पास जरूर आएगा और आपको ये सब बातें बताएगा, और आप परेशान होकर अपने पास रखा वो परितारा का आधा हिस्सा जरूर निकालेंगे, और उस वक्त बालवीर आपसे वो आधा हिस्सा छीन लेगा। पता आप ही बताइए रानी परी, जब मुझे और तौबा तौबा को ही नहीं पता कि आपने परितारा का वो आधा हिस्सा कहाँ रखा है, तो फिर बालवीर को कैसे पता चलेगा? लेकिन वो बेवकूफ बालवीर अपने ही जाल में फंस गया। उसने हमारे साथ जो भी चाल चली है रानी परी, हम उसके खिलाफ वही चाल चलेंगे। मगर कैसे? बालवीर अभी तक पृथ्वीलोक नहीं गया है, और वो बच्चे वो भी अभी परिलोक में ही है। वरना अगर वो बाहर जाते तो परिलोक का सुरक्षा भोपू जरूर बचता। तो रानी परी, इसी बात का फायदा उठाकर मैं पृथ्वीलोक जाऊंगी और वहां जाकर ये जानने की कोशिश करूंगी कि बाकी परियां कहां हैं। और जैसे ही वो परियां मुझे मिल जाएंगी, मैं उनसे बालवीर और मानव महर की जिंदगी के बदले परितारा का आधा हिस्सा ले लूंगी, और वो आधा हिस्सा लेकर मैं आपके पास आ जाऊंगी रानी परी। और जब तक मैं परितारा लेकर आती हूँ, आप बालवीर और मानव महर का परिलोक में पता लगाइए। योजना तो अच्छी है नटखट परी। ठीक है, तुम पृथ्वीलोक जाओ और मैं यहाँ बालवीर और बच्चों को ढूंढती हूँ। लेकिन रानी परी, पृथ्वीलोक पे उन परियों को ढूंढने के लिए और उनसे सच जानने के लिए मुझे और शक्तियां चाहिए।
और हो सकता है कि सारी बातें बाल परी और गाल परी को पता हो, लेकिन उनका तो आपने रूप बदल दिया है। इसलिए उनसे सच जानने के लिए मुझे उनका रूप बदलने के लिए भी शक्ति चाहिए। सोचिए रानी परी, एक बार परितारा का आधा हिस्सा आपको मिल जाए, फिर सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी आप। ठीक है नटखट परी, अपना दंड आगे करो। बालवीर, हमने अपनी जीत का पहला पड़ाव पार कर लिया। अब तुम्हारी शक्तियां बढ़ गई हैं नटखट परी। रानी परी, आप मुझे सूरज की पहली किरण के साथ परी मैदान में मिली। मैं परितारा का आधा हिस्सा लेकर वहीं पहुंचूंगी जहां से ये जंग शुरू हुई थी, अब वहीं पे खत्म होगी। क्यों सर, हो गई ना शौक? मैं भी हुआ था ये देखकर शौक। अब तो हुआ ना मुझ पर यकीन? इसी से तुमने मानव की फोटो खींची थी ना? यस सर। इसी मोबाइल से खींची थी ना? यस सर। जब वो हवा में उड़ रहा था तब खींची? यस सर। मोंटू, क्या तुम्हें मैं पागल नजर आ रहा हूँ? यस सर। नो सर, नो। तुम्हारा क्या करूं मोंटू, क्या करूं? देखो इसे, देखो। सर, मैंने तो उनको उड़ते हुए देख लिया, आप ही देखिए। इसमें मानव नहीं है मोंटू। क्या? देखो इसे। Just wasting my time. लेकिन सर, मैंने मानव की फोटो खींची थी। तो फोटो गई कहाँ मोंटू? लगता है मेरी फोटो नहीं है। बच गए। सर, पर इसमें फैन तो है ना? तो मानव गया कहाँ? लगता है मानो उड़ गया फोटो से भी। शैतानी की हद होती है मोंटू, हद होती है। तुम ट्रस्टी के बेटे हो, इसलिए ये नहीं हो सकता मैं तुम्हें हर बार छोड़ दूं। मेरी बात पर यकीन कीजिए सर, ये डूबा डूबा है क्या? और ये विजदार से सर याद आया। विजदार मतलब बिजली, और क्योंकि मानव विजदार पर है तो मानव के बॉडी में बिजली है। ये मैं प्रूव कर सकता हूँ सर, प्रूव कर सकता हूँ। अच्छा, इस पहेली का जवाब बताओ तो मैं मानूं। हाँ हाँ पूछो। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। ये कैसा कटोरा है? मतलब ये कैसी पहेली है? नारियल, जिसपे एक के ऊपर एक परत होती है और अंदर का हिस्सा बाहर के हिस्से से सफेद होता है। ये गलत बात है बालवीर। अच्छा, तो हम तुमसे एक पहेली पूछते हैं, पूछो तो जाने। हाँ हाँ पूछो, फटाफट बता दूंगा। मिट्टू राम ऐसे ही नहीं बोलते मुझे। अच्छा, ना किसी से झगड़ा ना किसी से लड़ाई, फिर भी होती रोज उसकी पिटाई। बताओ ये क्या है? इसका जवाब है ढोल। मैं ढोल नहीं हूँ, मिट्टू राम हूँ। मिट्टू राम?
मैं इसका जवाब बोल रहा हूँ, ढोल। जो किसी के साथ झगड़ा नहीं करता और बजाने पर दोनों हाथों से उसकी कसकर पिटाई होती है। बालवीर, तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने अपनी जंग का पहला पड़ाव पार कर लिया है। भयंकर परी ने मुझे पृथ्वीलोक जाने की इजाजत दे दी है और मेरे इस जादुई दंड में इतनी शक्तियां दी हैं कि अब मैं बालपरी और गालपरी दोनों को उनके असली रूप में ला पाऊंगी। दोनों फिर से परियां बन जाएंगी। माँ को दिए हुए वादे को पूरा करने का समय आ गया। मानो मेहर, तुम दोनों भी नटखट परी के साथ अपने घर वापस जाओगे। बालवीर, ये सुनकर हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम घर वापस जा रहे हैं, इसलिए खुश हो या फिर दुखी हो कि हम तुम्हें लड़ाई के बीच में छोड़ के जा रहे हैं। बच्चों, तुम्हारा घर जाना ही अभी बालवीर के लिए अच्छा है, क्योंकि अगर तुम दोनों यहाँ रहे तो बालवीर का ध्यान तुम्हारी चिंता में ही लगा रहेगा। हाँ, और भयंकर परी तुम्हें इस लड़ाई में अपनी ढाल की तरह भी उपयोग कर सकती है। और मैं इस बार निश्चिंत होकर भयंकर परी से इस आखिरी लड़ाई में लड़ना चाहता हूँ। बालवीर, हमें हमेशा तुम्हारी चिंता रहेगी। तुम मेरी चिंता मत करो। मानो मेहर, तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें हमेशा क्या कहता हूँ कि बुराई चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन अंत में सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। लेकिन बालवीर, एक समस्या है। मैं तो सुरक्षा चक्र पार कर लूंगी, लेकिन बच्चे ये कैसे भेदेंगे सुरक्षा चक्र को? अरे मिठूराम, ऐसे ही नहीं है मेरा नाम। अगर आ गया है तुम्हें सुरक्षा चक्र पार करना, तो तुम इन दोनों के हाथ पकड़ लेना और कर जाना सुरक्षा कवच पार। सुरक्षा भोपू नहीं बजेगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि सुरक्षा भोपू नहीं बजेगा? क्योंकि अगर सुरक्षा भोपू बच गया तो भयंकर परी सतर्क हो जाएगी और हमारा सारा खेल खराब हो जाएगा। मिठूराम, ऐसे ही नहीं है मेरा नाम। तुम निश्चिंत होकर बच्चों के साथ जाओ। नटखट परी और नटखट परी, आप ये ध्यान रखना कि परी तारा का आधा हिस्सा परी मैदान में ठीक उसी सुरंग के ऊपर लाना जहाँ से भयंकर परी आई थी। भयंकर परी, तुमने जहाँ से खेल शुरू किया था, मैं उस खेल को वहीं पर खत्म करूंगा। हाँ बालवीर, खुश रहो बालवीर। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो मानो मेहर। चलो बच्चों, चलते हैं। मेहर, मानव, चले। मोंटू, एक मिनट सर। हाँ। मोंटू, सॉरी सर, सॉरी। एक मिनट दो सर। मोंटू, एक मिनट सर। हाँ। मोंटू, अरे एक मिनट। ओके। सॉरी सर, सॉरी। एक मिनट, एक। अरे ये क्या कर रहा है? ठीक से बोलना। सॉरी बस, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। कंटिन्यू बस, कंटिन्यू। रेडी सर। अब देखिए, ये वायर इसे छूते ही ये बल्ब जलने लगेगा। मानव, पकड़ इसे। पकड़ मानव, पकड़ पकड़।
छुराम ने कहा है वैसा ही होगा या नहीं? कहीं सुरक्षा भोपू तो नहीं बच जाएगा ना? नहीं नहीं, मानव महर का भी मेरे साथ सुरक्षा कवच पार करना बहुत जरूरी है। ये कैसे हो सकता है? अरे इसमें क्या बड़ी बात है सर? अगर मोंटू बॉस गधे हो सकते हैं तो क्या ये नहीं हो सकता? क्या कहा? मतलब आप सब गधा समझते हैं मोंटू बॉस को सर, लेकिन मोंटू बॉस गधे नहीं है, उल्लू है। उल्लू वो है जो आपको उल्लू समझते हैं बॉस। मतलब मानव महर और बल्लू उल्लू है। अरे उल्लू, मानो मैं बल्लू नहीं है। कब से मैं यही साबित कर रहा हूँ। सर अभी तो आपको विश्वास हुआ ना? अब देखिए, जैसे मैं इसके हाथ से वायर खींचूंगा ये बल्ब बंद हो जाएगा। अब वापिस देखिए। देखा सर, अभी आपको विश्वास हुआ? अब आप ही बताइए, ऐसे किसी नॉर्मल इंसान में हो सकता है? हाँ, हाँ? नहीं, तुम सही कह रहे हो मोंटू, नहीं हो सकता है। होता नहीं ऐसा, जरूर इस यंत्र में कोई ना कोई गड़बड़। अच्छा, तो अभी मैं प्रिंसिपल सर को करंट देता हूँ। मतलब ये वायर आपको टच करूंगा और आप में तो बिजली की पावर है नहीं, तो ये बल्ब जलेगा नहीं, क्योंकि आप आम आदमी हो ना। मानव, वहीं रुकना, आगे मत बढ़ना, मैं अकेला जाऊंगा। अब होगा क्या? प्रिंसिपल सर के छूने से जलेगा नहीं ये बल्ब और जाएंगे पकड़े हम। नहीं 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 मोंटू, नहीं नहीं नहीं, प्लीज सॉरी सर, हाथ में पकड़िए। ओ तो है क्या ये सब नटखट परी ने? सर अभी आप देखिए, मैं ये रोहित पे ट्राई करता हूँ। रोहित यार पकड़, इज्जत का सवाल है। बॉस इज्जत मैं कह रहा हूँ, केवल ही आपकी इज्जत बचा सकते हैं, उसको पहले पकड़ो। हाँ बॉस। केवल प्लीज इज्जत बचा ले यार, केवल इज्जत का सवाल है, प्लीज। छोड़, रोहित पकड़, प्लीज रोहित पकड़। रोहित छोड़। बिना बिजली के बल्ब कैसे जल रहा है? बल्लू कह रहा था ना सर कि जरूर मोंटू ने इस यंत्र में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। हाँ सर, देखता हूँ मैं अभी।
देखिए सर, है इसमें एक और बिजली पैदा करने वाला यंत्र। कहाँ गया ये बालवीर उन बच्चों को लेकर कि मुझे उनकी गंध भी नहीं आ रही है। कहीं वो उन्हें लेकर पृथ्वीलोक तो नहीं चला गया? नहीं, अगर ऐसा होता तो सुरक्षा भूपू जरूर बचता। जरूर ये बालवीर मेरे साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहा है। मगर तुम कुछ भी कर लो बालवीर, बहुत ही जल्द मैं तुम्हें और उन बच्चों को ढूंढ कर रहूंगी और फिर तुम्हें एक ऐसी कैद में डालूंगी जहां से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। और वैसे भी बहुत ही जल्द वो नटखट परी तुम्हारे पास रखा आधा परी तारा मेरे पास लेकर आ जाए और फिर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, कुछ नहीं। इस वजह से बल्ब जल रहा था। नहीं सर। आई से स्टॉप इट मोंटू। अच्छा मजा चखाया इन्होंने मोंटू को। हाँ, लेकिन ये अच्छा हुआ कि नटखट परी समय पे आ गई, वरना मोंटू तो आज परियों को पकड़ा ही देता। सर मेरी बात पर यकीन कीजिए, ये मानव विजदार परी है और मैंने कोई सेल विल नहीं लगाया है। तुम तो कह रहे थे कि मानव मानव है ही नहीं, फिर मानव में बिजली कहां से आएगी? दो मानव में। अब तक तो तुम कह रहे थे कि जो मानव है वो मानव नहीं था, अब तुम्हें दो मानव दिख रहे हैं। अब तो तुम कहोगे कि तुम्हें मेहर भी दो दिख रही है। हाँ सर, दो मेहर भी है, आप पीछे टर्न करके देख लीजिए ना। खबरदार मोंटू, तुम अगर मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश करोगे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम ट्रस्टी के बेटे हो। सर एक बार मेरी बात पर विश्वास कीजिए सर। आई से जस्ट शट अप, ओके? सर वाह वाह है कहते इसे प्रधानमंत्री वाली जिंदगी। बस सुबह शाम खाओ खाओ और खाओ। आओ आओ आइए रानी परी, आइए आइए। कैसे हो तौबा तौबा? हूँ मैं ठीक रानी परी। देख रहा था मैं आपके खाने से पहले है ये अंगूर खट्टे या मीठे। अच्छे लगे? अरे कोई बात नहीं, डरो मत, आराम से बैठकर खाओ। मैं समझ सकती हूँ, तुम भी थक गए होगे, है ना? हाँ। रानी परी जरा खींचिए खींचिए खींचिए। है नहीं ये सपना मेरा, है ये सच? अरे नहीं नहीं तौबा तौबा, डरो नहीं। मैं तो जानना चाहती हूँ अपने प्रधान से, कैसा लग रहा है तुम्हें? बैठो। रानी परी है आ रहा यहाँ बहुत मजा, वरना अपना भयानक लोग नरक था नरक। यहाँ पर तो कितने खाने पीने मिलता है ये जन्नत रानी परी, जन्नत। बहुत खुशी हुई है सुनकर तौबा तौबा कि तुमने अपनी ताकत
और अपना समय उन बालवीर और उन बच्चों को ढूंढने में नहीं व्यर्थ किया। मैं समझ सकती हूँ तौबा तौबा, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। थोड़ा आराम तो करना ही चाहिए, है ना? और क्या, गया नहीं मैं इसलिए बालवीर और मानव को ढूंढने। अरे गई थी आप उसी काम के लिए, तो मैं क्यों बेकार में थक जाऊं? और हूँ मैं प्रधान, ना कि कोई मामूली आपकी तरह। मतलब करता नहीं मैं कोई मामूली काम। हाँ बिल्कुल। और कहीं तुमने वो परी मैदान वाली सुरंग तो बंद नहीं कर दी? अरे डरो नहीं, बताओ मुझे। नहीं कि मैंने वो बंद सुरंग। बेवकूफ कहीं के, यहाँ इतनी बड़ी जंग छिड़ी, वो बालवीर मेरे हाथ में आए बच्चों को मेरी नाक तले उठाकर ले गया और तुम यहाँ आराम कर रहे हो। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी तरह कहीं उसने भी उस सुरंग का फायदा उठा लिया तो? है नहीं डरपोक को आपकी तरह जो डर के करेगा वार आप पर। वार तो मैं तुम पर करूंगी। तौबा तौबा, जाओ जाकर उस सुरंग को बंद करो। पर रानी परी, करूंगा कैसे मैं बंद वो सुरंग? जैसे उसे खोदा था अपने हाथों से। हो जाता मैं। तौबा तौबा। खिल जाए धूप, मिल जाए बाल परी और गाल परी को उनका असली रूप। खुश रहो नटखट परी, खुश रहो बाल परी, खुश रहो गाल परी, खुश रहो बाल परी, खुश रहो गाल परी, खुश रहो। नटखट परी, तो मानव और मेहर सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है बाल परी। ये दोनों मानव और मेहर हैं। और ये मानव और मेहर के रूप में विषधार परी और फिरंग परी हैं। और ये बल्लू नहीं, डूबा डूबा एक है। लेकिन ये सब क्यों नटखट परी? जब भयंकर परी ने आप दोनों का रूप बदल दिया था तो बालवीर बहुत गुस्से में आ गया था। और फिर और हम अपनी इस योजना में सफल हो गए। नटखट परी, हमें बहुत दुख है कि आप सब पर इतना कुछ बीता, लेकिन हम आपकी मदद ना कर सके। नहीं बाल परी, अभी भी देर नहीं हुई है। अब वक्त आ गया है कि हम उस भयंकर परी से परीलोक और परितारा का आधा हिस्सा छीन लें। लेकिन उससे पहले
उससे पहले हमारे पास जो परितारा का आधा हिस्सा है वो हम सही हाथ में दे देना चाहते हैं। बालपरी, नटखट परी, आप अपने जादू से इस परितारा को भी अपना असली रूप दे दीजिए। परियों, डूबा डूबा मानो और महर सुरक्षित पृथ्वीलोक पहुंच गए। क्या बच्चे परिलोक से बाहर चले गए और ये सुरक्षा भूभू बचा क्यों नहीं? नटखट परी उन्हें अपने साथ पृथ्वीलोक ले गई है। इसका मतलब नटखट परी रानी परी के साथ नहीं बल्कि बालवीर के साथ मिली हुई, और ये दोनों मिलकर भयंकर परी को अपने जाल में फंसा रहे हैं। नटखट परी जल्दी बाल परी और गाल परी को अपने असली रूप में ला देगी और उन्हें अपने साथ यहाँ परिलोक ले आएगी, और उनके साथ होगा परितारा का आधा हिस्सा भी। और उस परितारा के साथ नटखट परी भयंकर परी को उसी परी मैदान में मिलेगी जहाँ से भयंकर परी ने परितारा को चुराया था। बालवीर, तुम भयंकर परी को परितारा दोगे, लेकिन क्यों? भयंकर परी ने बहुत ही सुरक्षित और गुप्त जगह पर परितारा के आधे हिस्से को छुपाया है, और उससे वो परितारा का आधा हिस्सा कहाँ छुपाया है वो ना ही किसी को पता है और ना ही वो किसी को बताएगी। तो उसके पास जो परितारा है उसे गुप्त स्थान से निकालने का बस यही एक तरीका था। उसे आधे परितारा की लालच दिए बिना हमें कभी पता नहीं चलता कि उससे परितारा का आधा हिस्सा कहाँ छुपाया है। और जैसे ही भयंकर परी नटखट परी के दिए हुए परितारा के आधे हिस्से को अपने पास रखे परितारा के आधे हिस्से से जोड़ेगी, तो मैं उसी की बनाई हुई सुरंग से उछलकर उस परितारा को छीन लूंगा। तरास, बालवीर ने तो सारी बाजी ही पलट दी। हाँ, बालवीर तो भयंकर परी की ही शैतानी चालों से उसे मात देने जा रहा है। हाँ, लेकिन बालवीर, इसमें बहुत बड़ा खतरा है। परियों, हमें ये खतरा उठाना ही पड़ेगा। इसके अलावा भयंकर परी से परितारा का आधा हिस्सा वापस हासिल करने का कोई और रास्ता नहीं है। तरास, हमें चलकर ये बात रानी परी को बतानी होगी। चलो। लेकिन बालवीर, हम भयंकर परी का मुकाबला करेंगे कैसे? करेंगे। मैं अपनी सारी शक्तियों को जागृत करने के लिए और दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए साधना करूंगा। एक काम करो मोंटू, तुम थोड़े दिन की छुट्टी ले लो, रेस्ट कर लो, और मैं तुम्हारे पापा से कहकर अच्छे पागल के डॉक्टर अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए कहता हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा मोंटू। ओके सर, पर मैं ठीक ही हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम ठीक ही हो, लेकिन आंखों के डॉक्टर के पास भी जाना मोंटू। ये जो सब कुछ तुम्हें दो दो नजर आता है ना, ये तुम्हारी आंखों की खराबी की निशानी है मोंटू। सर, दो मानो में, और उनके साथ परिया भी है। अब तो तुम कहोगे हम परीलोक में भी हैं। हाँ। क्या? सॉरी सर, मेरा मतलब था कि हम पृथ्वी लोक पे ही है और पृथ्वी लोक पे परिया है। शट अप मोंटू, यहाँ पे ना कोई परिया है ना हम परीलोक में हैं। दिन में सपने देखना बंद करो गधे। आप एक बार टर्न करके देखिए ना। मुझे नहीं देखना। सर प्लीज एक बार देखिए। पागल हो गए तुम? और तुम्हारी बात मैं सुनूंगा ना तो लोग मुझे पागल समझेंगे। क्या करूं मैं तुम्हारा मोंटू? सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए सर। सर एक ही चांस सर प्लीज। ओके ओके, जल्दी कहो, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, डोंट वेस्ट माय टाइम, कम ऑन। सर पहले मुझे मानो में भैया दिखती थी, अब मानो में भैया लगे। क्या अरे कुछ सही ढंग से बोलो, आराम से बोलो, स्लो मोशन में बोलो। सर पहले मुझे मानो महर परिया दिखती थी, अब मुझे मानो महर अलग दिखते हैं। मुझे तुम परेशान मत करो, मुझे तुम परेशान मत करो, वरना मैं तुम्हें परेशान करूंगा।
कल तुम्हारे दो पिताजी को लेकर आना। सर वो तो एक ही है। ठीक है, उनको लेकर आना। सर आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग, प्लीज। है क्या ये नटखट परी? डूबा डूबा एक, जैसे पृथ्वी लोक पे काफी चीजों को यंत्र से चलाया जाता है, वैसे ही ये यंत्र मैंने खास मोंटू के लिए बनाया है। मोंटू के लिए? हाँ मानव, सबकी सच्चाई जानने के बाद मोंटू मानव और मेहर को परेशान करने की कोशिश जरूर करेगा, और हो सकता है कि बालवीर उस समय मानव और मेहर की मदद करने के लिए ना आ पाए। ऐसे में इस नियंत्रण यंत्र से मोंटू को वश में किया जा सकता है। डूबा डूबा एक, तुम इस नियंत्रण यंत्र का प्रयोग करो, और तुम्हें पता है तुम इस यंत्र से मोंटू को ही नहीं बल्कि किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। लो डूबा डूबा। शुक्रिया नटखट परी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया यंत्र है। मतलब रिमोट है। अब मोंटू हमें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन मानव मेहर, इस यंत्र के बारे में और जो कुछ भी परीलोक में हुआ है उसके बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी परीलोक में होता है वो परीलोक और परियों के बीच ही रहता है। विषधार परी, फिरंग परी, अब आप दोनों भी अपने असली रूप में आ जाइए, क्योंकि आपको हमारे साथ परीलोक चलना है। खिल जाए धूप, मिल जाए विषधार परी और फिरंग परी को उनका असली रूप। डूबा डूबा एक, जब तक बालवीर भयंकर परी को हराकर वापस बल्लू बनकर पृथ्वीलोक पर नहीं आ जाता, तब तक तुम्हें ही बल्लू बनकर यहाँ रहना होगा और मानव और मेहर का ध्यान रखना होगा। जी बालपरी। खुश रहो डूबा डूबा एक। खुश रहो डूबा डूबा एक। खुश रहो परियों। अरे उल्लू की तरह क्या देख रहा है बल्लू? देख रहा हूँ परियों को। परियों को? मतलब हो सकता है ऐसा कि दिख जाए परियां? हैं? और तू ऐसी उल्टी भाषा क्यों बोल रहा है? हो गया है मेरा व्याकरण खराब और दिमाग भी। तो ये घर की टीवी का रिमोट स्कूल में क्यों ले आया? आ गया ये गलती से। ठीक है, अब चलो क्लास का टाइम हो गया है। मानो मेहर, देखकर तुम्हें सुरक्षित हुई मुझे खुशी बहुत। जब भी करता हूँ मैं आराम, ये रानी परी मेरे आराम करने की योजना पर डाल देती है मिट्टी। वो कल की बनी साथी नटखट परी दी जा रही है उस पे शक्तियों की शक्तियां, और यहाँ पर मुझे सुरंग बुझाने के लिए दिया है ये सिर्फ हथियार। कभी चौकीदार, कभी सुरंग खोदने वाला मजदूर, कभी सुरंग बुझाने वाला मजदूर। अरे है क्या समझ रखा मुझे? अरे नहीं है समझती कि है हुआ मेरा जन्म महान कार्य करने के लिए। हे
बंद कर दी मैंने एक सुरंग, फिर भी बाकी है 2 सुरंग बुझाने की। जाने दो मुझे एक बार प्रधान, फिर दिखाता हूँ मैं क्या हूँ कौन। क्या इतना बड़ा धोखा? सिर्फ इतना ही नहीं रानी परी, उनकी असली चाल तो ये है चाल तो तुमने अच्छी चली थी बालवीर, मगर अब ये चाल तुम पर उल्टी ही पड़ेगी। अब देखो कैसे मैं एक तीर से 2 निशाने लगाती हूँ। परी तारा भी मेरा होगा और मैं तुम्हारा नामो निशान भी मिटा दूंगी। रिमोट कहाँ है? और ये क्या चल रहा है? मुझे न्यूज़ देखना है। रिमोट कहाँ है? ओ ये रिमोट कहाँ है? क्या आपको रिमोट नहीं मिल रहा है? तो जल्दी ढूंढिए और आपकी न्यूज चैनल बाद में देखना, पहले मुझे भजन फियर करना है। ना फियर नहीं हियर, आपको भजन से डरना नहीं है, भजन सुनना है। हाँ वो वही सेम टू सेम, पर रिमोट ढूंढो। बहू कहाँ है? चल चल ढूंढ ढूंढ ढूंढ। अरे सुन, तूने टीवी का रिमोट देखा है? अरे माँ मैं भी वही ढूंढ रही हूँ, मुझे भी मेरी सीरियल देखनी चली जाएगी, सास की कहानी बहू की जुबानी। हाँ वो तो मुझे भी देखनी है, उसमें आने क्या वाला है? आज ना ये डिस्कशन बंद करो और रिमोट ढूंढो। हाँ ढूंढते आज जा। बता ना क्या आने वाला है उसमें? आज ना बहू अपनी सास को चट से दिखा देने वाली है। सुनो, रिमोट मिल जाए तो स्मिता को नहीं देना। हम सब साथ मिलके भजन ही देखेंगे। हाँ भाई तेरा कुछ नहीं आने वाला है? आने वाला है बापूजी, बिल्कुल आने वाला है। तेरा दोस्त आने वाला है। टीवी पे नहीं, ऑफिस में आने वाला है। और क्रिकेट मैच टीवी पे, क्रिकेट मैच आने वाला है बापूजी। पता नहीं रिमोट कहाँ चला गया है, मिल ही नहीं रहा है। नहीं ढूंढ बेटा, कवर तू ही चढ़ाती है ना। हाँ पता नहीं कहाँ गया है रिमोट। ओहो, आज मिलेगा ये रिमोट। जिसे खो जाना चाहिए वो तो खोता नहीं है। अरे दादाजी, कहीं खोया नहीं है रिमोट, इस बल्लू के पास है रिमोट। ये स्कूल में भी लेके आया था। लेकिन रिमोट तो मेरे पास है, कि बल्लू के पास कौन था? ये बल्लू तू स्कूल में पढ़ने जाता है या टीवी देखने? ला रिमोट मुझे दे। नियंत्रण वो नियंत्रण नहीं। दादाजी नियंत्रण वो। ले तू भी तेरे दादाजी की तरह अटकने लगा है। ला रिमोट दे। अरे बल्लू लल्लू रिमोट दे। अरे महर, तुमने फिर से नॉर्मल बोलना शुरू कर दिया? पर माँ मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, बल्लू लल्लू। कुछ दिनों से तुम वो अंग्रेजों की तरह बोलने की जो कोशिश कर रही थी,
गए फंस, ये तो असली मानव मेहर है नहीं। इनको पता कि इनकी जगह आई थी फिरंग परी और विषधार परी। करना पड़ेगा मुझे ही कुछ। माँ, नहीं होने वाला वो नाटक जिसके कर रही थी तैयारी मेहर। अरे ये क्या नाटक है? मतलब कि ये कैसा नाटक है जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया? बल्लू, अब तू ही बता कि ये तेरा उल्टा बोलने का नाटक कब खत्म होगा? अब करते करते नाटक की तैयारी अब पड़ गई है मुझे आदत। अरे पर बल्लू, कौन सा नाटक? चलो चलो चलो, अब सबका ये नाटक बंद हो गया तो हम नाटक देखें। अब टीवी देखें। हाँ, ला, रिमोट दे। रिमोट दे। खत्म नहीं होती एक मुसीबत, शुरू हो जाती है दूसरी। है नहीं ये कोई आम नियंत्रण यंत्र। हाँ, अगर दिया दादाजी को और उन्होंने इसे किसी और पे चलाया तो हो जाएगा टीवी की जगह वो नियंत्रण में उनके। चलो चलो, पहले भजन देखते हैं। नहीं, वो मेरी सीरियल। माँ, वो तो आपकी भी फेवरेट है ना? अरे नहीं, म्यूजिक चैनल देखते हैं। हाँ। नहीं, मैं कार्टून चैनल देखूंगा। कार्टून। अरे बच्चों बच्चों बच्चों, माँ, बापूजी, स्मिता, मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है जिससे हम सब लोग मिलके एक प्रोग्राम देख सकते हैं, और वो है क्रिकेट मैच। नहीं नहीं, पहले मेरा प्रवचन। हो गई गड़बड़, टकरा गई ये किरणें तो मानव मेहर के पिताजी से। अब आ जाएंगे वो नियंत्रण में और बन जाएंगे वो टीवी। चैन से सुना है तो जाग जाओ, वरना अभी के अभी भाग जाओ। ये क्या बोल रहा है तू? देख लीजिए, पहचानिए इस भोले भाले और मासूम से चेहरे को, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक दरिंदा। अरे मैंने तुझे रिमोट नहीं दिया तो अपने बाप को दरिंदा बोलेगा तू? इसने पूरे शहर के लोगों की रातों की नींद खराब करके रखी है, पहचानिए इसे। मैंने नींद खराब करके रखी है? आपके खर्राटों के बारे में बोल रहा है। ये क्या हो गया है तुझे? वो आप अंदर अंदर ना दोनों झगड़ते रहो, मुझे मेरी प्रवचन चैनल देखने दो। माया, माया। ये माया कौन है? अरे वो प्रवचन कर रहा है। जगत मिथ्या है, देह नाशवंत है, आत्मा ही शाश्वत है। त्याग दे, त्याग दे, त्याग दे। आखिर सब त्याग के ही तो ईश्वर के घर जाना है। मुझे ईश्वर के घर पे नहीं जाना है, चाय का भी नहीं पूछता है वो। तू क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा? सुबह बाजार से सब्जी लेके आया था और अब तुझे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। हाँ हाँ, तुझे क्या हो गया है बेटा? कुछ नहीं हुआ है माँ, इनको मैच देखना है इसलिए ये सब कर रहे हैं। लाइए माँ, मुझे रिमोट दीजिए, मेरी सास वाला सीरियल। समझाओ इन्हें कैसे कि ये नियंत्रण यंत्र नहीं है कोई मामूली यंत्र। पता नहीं आगे इससे होगा क्या क्या। बालवीर, 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 बालवीर। माँ, 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 खुश रहो माँ, खुश रहो परियो। माँ, घाल परी, अब दोनों ठीक है ना? मुझे क्षमा करना कि मैं उस समय आप दोनों की रक्षा भयंकर परी से नहीं कर पाया।
बालवीर, ऐसा मत कहो। बल्कि आपकी वजह से ही तो अभी तक हम सब और ये परितारा भयंकर परी से बचे हुए हैं। माँ, अब बस हम आखिरी कदम दूर हैं। हम थोड़ी ही देर में भयंकर परी से वो परितारा का आधा हिस्सा हासिल कर लेंगे। बालवीर, इस वक्त भयंकर परी बहुत शक्तिशाली है। हमें अभी भी लगता है कि एक बार आप अपनी योजना के बारे में फिर से सोच लीजिए। मैं जानता हूँ परियों कि इस योजना में बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन आप मुझ पे, अपने बालवीर पर विश्वास रखिए। मैं परितारा को भयंकर परी के हाथों कभी नहीं लगने दूंगा। ठीक है बालवीर, आपको यही सही लगता है तो हम सब आपके साथ। हाँ बालवीर, और इस बार तुम्हें भयंकर परी को सिर्फ पराजित नहीं करना है, बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाना है कि अगली बार वो सच्चाई के खिलाफ जाने से पहले 1000 बार सोचे और उसके मन में सच्चाई से टकराने का ख्याल भी आए तो वो डर जाए। हाँ माँ, बस थोड़ी ही देर में परीलोक से बुराई का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और परीलोक में सच्चाई और अच्छाई की सुनहरी धूप खिलेगी। नटखट परी, अब आप परी मैदान की ओर जाइए। ठीक है बालवीर। हाँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।